बताते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। महाकुंभ पर सियासी बयान और राजनीतिक घमासान झारखंड में भी जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने महाकुंभ के आयोजन पर टिप्पणी कर सियासत गरमा दी है। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर बीजेपी माफी मांगने को कह रही है। क्या है मंत्री हफीजुल हसन का दावा और क्यों मचा है इस पर बवाल, रिपोर्ट देखिए। में 25-30 हजार आदमी मरे, जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी। ये दावा है झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का। हफीजुल हसन महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में लालू यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अब झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन भी कुंभ विवाद में कूद पड़े हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ को गलत बता रहे हैं। कोई महाकुंभ को फालतू बता रहा है तो कोई फर्जी। प्रयागराज की पावन धरती से लगभग 650 किलोमीटर दूर रांची में बैठे मंत्री हफीजुल हसन तो लाशों की गिनती कर बैठे हैं। आज कुंभ में 25-30 हजार आदमी मरे, 25-30 हजार। आपका कोई मीडिया है, सब मीडिया कोई दिखलाया क्या? कोई नहीं दिखलाया। फर्जी आंकड़े हैं या आरोप, ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि महाकुंभ को लेकर विपक्ष की ओर से रोज रोज गढ़ी जा रही नई नई परिभाषा पर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का ये महाआयोजन विपक्ष को फालतू और फर्जी नजर आता है। सियासी लाभ के लिए सनातन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के प्रमाण नहीं, बस जुबान बोल रहे हैं। जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी। तो आप लोग भी ईमानदार होइए, थोड़ा देखिए, नहीं तो सबको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर। कुंभ को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की भाषा नफरती है। हफीजुल आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को तोड़ रहे हैं। ये आरोप बीजेपी ने मंत्री हफीजुल हसन पर पलटवार करते हुए लगाया है। एक माननीय मंत्री का बयान इस आस्था पर चोट है, आस्था पर प्रहार है। उनको कुंभ के संबंध में ऐसा बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिना प्रमाण के जुबान खोलने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, मंत्री को गलत ठहरा रही है, कुंभ के प्रति नफरत वाली सियासत करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा है। देखना होगा कि मंत्री हफीजुल हसन माफी मांगते हैं या सनातन पर सियासत आगे क्या रुख लेती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर फिलहाल बीजेपी में खामोशी है। प्रदेश बीजेपी जहां वेट एंड वॉच की भूमिका में है, वहीं आलाकमान की सोच के नक्शे में फिलहाल झारखंड नजर नहीं आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन बनेगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष? 24 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र। वेट एंड वॉच के मूड में बीजेपी। बड़ा सवाल, किस चेहरे पर लगेगा दांव? झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। चुनाव की हार को भुलाकर बीजेपी इस सत्र में जनहित के मुद्दे उठाने की तैयारी में है ताकि जनता का ध्यान खींचा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? बिना लीडर के सदन में विपक्ष के विरोध की धार मजबूत नजर नहीं आती। हालांकि चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक बीजेपी में सस्पेंस कायम है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर बाबूलाल मरांडी चुनकर आते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का पेंच फंसता नजर आता है। अब इन लोगों को यह है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी को अगर बना देंगे तो अध्यक्ष पद के लिए कोई दावेदार राज्य स्तर का नहीं है, कोई कद्दावर नेता इनके पास नहीं है। एक लॉबी यहाँ जरूर काम कर रही होगी जो चाहती होगी कि रघुवर दास न बने। रघुवर दास जी को लाया ही गया है कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए, नहीं प्रदेश में तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उनको बनाया जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी पर गौर करें तो बीजेपी में एक लॉबी अध्यक्ष पद के लिए रघुवर दास के नाम का विरोध कर सकती है। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का आधार तय किया गया है, लेकिन इसने जेएमएम को चुटकी लेने का मौका जरूर दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 15 दिनों के अंदर आप उसकी घोषणा करें, लेकिन अदालत की भी अवमानना सामने दिखाई पड़ती है। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, चलिए देखा जाए। देखिए, सही समय पे सही निर्णय हो जाएगा और नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आज सत्ताधारी दल हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनको बताना चाहिए कि सूचना आयोग और लोकायुक्त जैसी जो संस्थाएं हैं उनमें नियुक्तियां नहीं हो पाई तो उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। 3 वर्षों तक बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी, जबकि उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आज प्रयागराज के पवित्र महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर पुण्य स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपार आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। गंगा मैया से सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूं। देखिए, प्राउड तो वहां से भी लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद मिला मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना अद्भुत आनंद, सुकून जिसको कह सकते हैं, और वास्तव में देश की एकता का अगर कोई उदाहरण है तो वो प्रयाग का ये महाकुंभ है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में केवल एक अमृत स्नान बचा है। समापन की ओर बढ़ रहे महाकुंभ में अभी भी ना भीड़ घट रही है और ना ही लोगों का उत्साह कम होता दिख रहा है। रांची से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में जनरल बोगी में लोग खचाखच भरे हैं। रेलवे से लोगों की डिमांड हो रही है कि बोगी बढ़ाई जाए, लेकिन भीड़ हार मानने को तैयार नहीं दिखती। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के समापन में बस कुछ दिनों का ही समय शेष रह गया है, लेकिन लाखों की भीड़ अब भी रोजाना प्रयागराज पहुंच रही है संगम में आस्था की डुबकी लगाने। तभी तो रांची से प्रयागराज जाने वाली हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में भीड़ का आलम ऐसा कि स्टेशन और ट्रेन में तिल रखने तक की जगह नहीं। बुधवार को रांची रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन खुली तो क्या थे हालात, आप ही देख लीजिए। ये ट्रेन जो है आज भी निकल रही है प्रयागराज के लिए। दिल्ली जाएगी, लेकिन प्रयागराज होते हुए अगर मैं इस ट्रेन पर चढ़ना भी चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं है ट्रेन में। प्रयागराज जा रहे हैं, मतलब कि ये जो ऐसे पूरा सफर कैसे गुजरेगा? गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुजर जाएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। जनरल बोगी में जमीन पर भी नीचे भी बैठे हैं और यहाँ पर देखिए हर बोगी में जहाँ भी आप देखें, किसी भी बर्थ में देखें, प्रयागराज ऐसे ही जाएंगे। प्रयागराज जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। टिकट डुबकी लगाना है, डुबकी लगाएंगे, वही से जा रहे हैं भगवान का। महाकुंभ को लेकर ट्रेनों में अफरा तफरी मची है। रांची, हटिया और अन्य स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की खचाखच भीड़ है। रेल प्रबंधन और आरपीएफ की मुस्तैदी दिखती है, जो यात्रियों को ट्रेन में तो बिठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 जनरल बोगी होने की वजह से ठसाठस यात्रियों की भीड़ नजर आती है। प्रयागराज के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, लेकिन परेशानी के बीच, और अब ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जनरल बोगी लगाई जाए। बहुत खराब हालत है सबका, छोटा छोटा बच्चा का तो और हालत खराब है। प्रयाग जाने वाला ट्रेन पूरी तरह भरल है, कहीं पर जगह नहीं है और प्रशासन का व्यवस्था भी गलत है। और ज्यादा ट्रेन बढ़ाना चाहिए, ट्रेन बढ़ाना चाहिए और आदमी ठूस ठूस को बैठा रहे हैं। बहुत दिक्कत में है सर, देख रहे हैं। सरकार को और अच्छा व्यवस्था करना चाहिए था, एक ठो बोगी और लगा देता, क्या जाता, भीड़ कम हो जाता, आराम से जाते हम लोग। बहुत भीड़ है सर, एक बोगी और लगाता तो क्या जाता। लोग सुन रहे हैं कि आम लोगों की परेशानी है, लेकिन वास्तव में आस्था की जो भीड़ है, उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो महाकुंभ स्नान करने जा रहे यात्रियों की भारी भीड़ बोकारो रेलवे स्टेशन पर भी देखी गई। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बोकारो स्टेशन पहुंचने से पहले यात्रियों की भारी भीड़ जुटी थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन और झारखंड पुलिस मुस्तैद रही। आरपीएफ के जवान माइक से लोगों को बिना टिकट सफर करने से मना कर रहे थे। लोगों की भारी भीड़ बोगी में देखी गई और स्नान कर पुण्य प्राप्त करने का लोग दावा करते दिखे। हम लोग 12 फैमिली लोग जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? हजारीबाग से। इतना भीड़ है वहाँ कुंभ में भी, ट्रेन में भी, उसके बावजूद भी क्या कीजिएगा, 144 साल बाद मिल रहा है मौका, तो जाइए ना, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ना मौका। के लिए वहाँ कुंभ कहते हैं नहाने से मतलब शरीर शुद्ध होता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। तैयारी करके जा रहे हैं वहाँ के लिए? वहाँ के लिए तैयारी किए हैं, आज 4-5 दिन पहले से तैयारी किए हैं। क्या किए? खाना पीना और वहाँ रहने का भी कुछ व्यवस्था की है। 2-4 दिन रहेंगे हम लोग, वहाँ घूमेंगे। और हम लोग सबको चढ़ा दिए हैं यहाँ पर, और सब लोग सकुशल बैठ गए हैं जो भी प्लेस में है, और सब अच्छे से प्रयाग पहुँचेंगे, इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ से डिस्पैच करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रश रहता है आपका, तो इसी में क्राउड को मैनेज करने के लिए, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो अत्यधिक संख्या है उसको मैनेज करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए। बढ़ते आगे, झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने खनिज संपदाओं पर सेस की राशि बढ़ाने की ओर इशारा किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के पास राजस्व वृद्धि के लिए खनिज से रॉयल्टी या सेस ही एकमात्र माध्यम है, लेकिन इससे राज्य की जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और राज्य में पिछले 5 साल से रॉयल्टी या सेस की दर में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वर्तमान बाजार दर के हिसाब से ही इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। के जो स्रोत हो सकते हैं, हम खनिज पर आधारित रॉयल्टी, सेस, इसके माध्यम से हम ले सकते हैं, जिस पर जनता पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और ये तो बड़ा उचित कदम है कि आज से 5 साल पहले रॉयल्टी का दर क्या था, सेस का दर क्या था, आज अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान बाजार मूल्य है उसके आलोक में हम बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। झारखंड में सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों पर सरकार सीधी नियुक्ति का फॉर्मूला अपनाएगी। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि 289 पद पर नियुक्ति के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। दरअसल राज्य गठन के बाद से सभी सरकार ने बगैर आरक्षण नीति को अपनाए संविदा और अनुबंध पर लोगों को बहाल किया। इससे राज्य के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार की कवायद पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोच अच्छी है, पर यह पूरा होने वाली नहीं है। राज्य में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं और वित्त मंत्री 289 पदों पर नियुक्ति का उदाहरण देकर ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली कहावत ही लागू कर रहे हैं। ये था झारखंड के बच्चे आते उसमें, लेकिन इन लोगों ने संविदा के आधार पर किया है। अब उसमें एक चीज ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो बहालियां हुई हैं उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होता है। 5 साल की जो अवधि होगी तो हम लोग सरकार में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन रिक्त पदों पर नियुक्ति हम लोग करते जाए। पहले भी हम लोग जानते हैं कि 1 लाख को बेरोजगारी को भत्ता देंगे, 1 लाख को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, ऐसा ये सरकार का कहना था। लेकिन देखिए अभी ऊँट के मुंह में जीरा जैसा 289 लोगों को नियुक्ति दे करके ये क्या बतलाना चाहते हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।